किससे संबंधित है? अब मैलेट क्या होता है, चित्र में दिखाया है ये मैलेट है, ठीक है। इसको हैमर भी बोलते हैं, ये हथौड़ा ही टाइप है। तो इसका यूज़ क्या होता है, जैसे ये क्या है, लकड़ी है, तो इसको इस छेनी या कोई भी चीज़ होगी, इससे इसको बीट करेगा तो क्या होगा, इसको कार्विंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये किस चीज़ की कार्विंग है? वुड की, लकड़ी की कार्विंग है, ठीक है। तो वुड कार्विंग, तो मैलेट किससे संबंधित है? मैलेट वुड कार्विंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ये भी मैचिंग का है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ए साइड एंड बी साइड, डिगिंग, कटिंग, कार्विंग, स्क्रैचिंग, ठीक है, इनको मैच करना है। डिगिंग का यूज़ आपको पता ही होगा, वो एंग्रेवर होता है, एंग्रेविंग में होता है, ठीक है। फिर कट किससे करेंगे? कट हम ब्लेड से करेंगे, ब्लेड में हो जाएगा। कार्विंग मैंने बताया था, कार्विंग मैंने जब पढ़ाई थी, इससे फर्स्ट वीडियो जो है मेरी, उसमें मैंने ब्यूरिन और गेज दो का यूज़ बताया था मैंने, ठीक है। वो एंग्रेविंग के उसमें था, पता नहीं किस में था, ठीक है, मेटल के उसमें था, तो मैंने उसमें बताया था कार्विंग का यूज़, ठीक। तो गेज जो होगा वो कार्विंग में हो जाएगा। और फिर इसके बाद है स्क्रैचिंग हमारा किससे होगा? नीडल से स्क्रैचिंग होगा, ठीक है। तो इसका एक तरीका और जो मैंने बताया था, वो जो पहला मैच था उसमें हमारा फर्स्ट ही डायरेक्ट आ रहा था, बाकी सब में फोर्थ थे, ए ऑप्शन में है ना, ए साइड में फोर्थ थे। इस कारण क्या था, अब मैंने कॉमन देखा है कि जिसमें फर्स्ट सीरीज में ही इस टाइप से हो कि फोर्थ और एक अलग बच जाए, तो मेनली उसका आंसर अलग वाला ही होता है, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या है, इसमें सब मिक्स है, ठीक। तो वो जो मैंने कहा था वो चीज़ इसमें अप्लाई हो सकती है। तो ए साइड, बी और सी और डी, इसमें हम कॉमन देख लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ए साइड में सभी हैं। बी में फर्स्ट थर्ड सेकंड फर्स्ट, इसमें फर्स्ट कॉमन आ गया। सी में क्या है, फोर्थ सेकंड, इसमें फोर्थ और सेकंड दो हो गए, फोर्थ और सेकंड दो हैं इसमें, तो इसमें चूज करना मुश्किल है। डी में थर्ड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, तो डी में क्या हो गया, थर्ड हो गया। तो हमारा फर्स्ट और थर्ड, ठीक है, हम ये देखेंगे फर्स्ट और थर्ड किस में है। देखो फर्स्ट इसमें भी हो गया और थर्ड हो गया डी का, इसमें बी का फर्स्ट और इसमें थर्ड हो गया, बाकी इसमें कोई नहीं है, तो हमारे दो ऑप्शन जो होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे दो ऑप्शन कौन से कैंसिल हो गए, 2 और 3, फर्स्ट और फोर्थ रह रहे हैं हमारे, कौन से, फर्स्ट और फोर्थ। तो अब हम देखेंगे भाई, हमारा फर्स्ट और फोर्थ, 2 और 3 हमारे कैंसिल हो गए, दो ऑप्शन बचे हैं। अब हम देखते हैं कि हमने बी का पता कर लिया था, बी का हमारा क्या हो गया, बी का हमारा ब्लेड हो गया, और डी का हमने क्या पता कर लिया था, डी का हमारा थर्ड नीडल हो गया, ठीक है। तो अब हमारा डिगिंग और कार्विंग इनका रह रहा है, ठीक है। तो डिग खोदने से है, वो एंग्रेवर में होगा, कार्व गेज में होगा, किसी चीज़ को उकेरने से होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, छापा चित्रण में प्रयुक्त मशीन का सही क्रम चुनिए, ठीक है। कोई सा भी ऑप्शन ले लेते हैं, सपोज यही ले लेते हैं हम, ये एचिंग है, लिथोप्रेस है, राउटिंग है, ब्लॉक है। अब हमें पता चला सबसे पहला वर्क ब्लॉक पे हुआ था, तो हमारा ब्लॉक आएगा सबसे पहले, ठीक है भाई। अब हमने ऑप्शन देखे ब्लॉक में, तो एक ही ऑप्शन है अपना, यही सही बैठ रहा है, ठीक है। ब्लॉक के बाद हमें हमारा कौन सा था ऑप्शन, एचिंग था, ठीक है। एचिंग के बाद हमारा लिथोप्रेस आएगा, फिर इसके बाद राउटिंग आएगा, ठीक। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही बैठ रहा है, तो BELR, ब्लॉक, एचिंग, लिथोप्रेस और राउटिंग। तो कौन सा सही बैठा, सेकंड बैठा, ब्लॉक, एचिंग, लिथोप्रेस और राउटिंग मशीन। तो इस प्रकार से आप कोई सा भी एक ऑप्शन ले लीजिए, कुछ तो पता ही होता है अगर पढ़ कर जाएंगे, और नहीं पता होगा तो भाई फिर तो अपना चूज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या चूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित को छापा चित्रण की सामग्री के रूप में कास्ट के प्रयोग को विकास के क्रम में लगाइए, ठीक है। तो कास्ट का प्रयोग है, उसको विकास के क्रम में लगाना है छापा चित्रण के रूप में, कि कैसे कैसे किस प्रकार से इसका विकास हुआ था कास्ट का। तो भाई सबसे पहले क्या हुआ, तो कोई सा भी ऑप्शन ले लेते हैं, सपोज सी ही ले रहे हैं हम, ठीक है। इसमें सी पे क्या दिया, वुड स्केचिंग दिया, कि वुड पर स्केच करना, स्क्रैचिंग, ठीक है, स्क्रैचिंग है ये। फिर वुड एंग्रेविंग दिया यहाँ पे, फिर वुड कट दिया, इंप्रेशन ऑफ नेचुरल टेक्सचर ऑफ वुड दिया, ठीक है। अब हम प्री हिस्ट्रिक पीरियड पर आते हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या था कि जो
भाई सबसे पहले इम्प्रेशन दिया गया था, किसी भी चीज़ पर हमने क्या दिया, इम्प्रेशन दिया, ठीक है। भाई जो आदि मानव थी वो वो क्या करते थे, अपने हाथों का या किसी भी चीज़ का क्या करते, थप्पा लगा देती थी, ठीक है। तो इम्प्रेशन देते थे वे भी, तो ये इम्प्रेशन आ गया। उसके बाद क्या हुआ भाई, धीरे धीरे वुड पे क्या हुआ, स्क्रैचिंग हुई, जैसे किसी भी चीज़ का स्क्रैच करना शुरू कर दिया, किसी पे इस प्रकार का, किसी पे इस टाइप की लाइनिंग का, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वुड कट आया, उसके बाद क्या हुआ, वुड कट आया, ठीक है, वुड कट आया, और उसके बाद वुड एंग्रेविंग आया। तो सबसे पहले भाई नेचुरल सी बात है कि हम किसी भी नेचुरल चीज़ का टेक्सचर देंगे, इम्प्रेशन फर्स्ट चीज़ हमारी वही होगी, तो हमारा यही सबसे पहले नंबर पे यहाँ है, ठीक है। तो वो स्क्रैचिंग है, फिर वुड कट है, फिर वुड एंग्रेविंग है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन सही होगा वो सेकंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शंस पे आते हैं, क्वेश्चंस पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, मैचिंग का है ये भी। तो अब इसमें क्या है, इसमें प्लेनोग्राफ है, प्लेनोग्राफी, लिथोग्राफी, ठीक है। तो इसके बारे में अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन प्लेनोग्राफी में क्या है, जो मैट्रिक्स होता है वो अपनी मूल सतह को बनाए रखता है, ठीक है। आप जो स्टेंसिल है इसके बारे में वीडियो बना दूंगी, तब अच्छे से देखना डिटेल में। स्टेंसिल है, स्टेंसिल का क्या होता है, स्टेंसिल में स्टेंसिल किस में यूज़ होते हैं, स्टेंसिल सेरीग्राफी में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक मेब्रिन होता है जिसपे क्या होता है, हमारा इमेज वगैरह कुछ भी जो बनी होती है टेक्सचर के लिए, ठीक है, जिससे हम सेरीग्राफी करते हैं, किसी भी कपड़े पर छपाई वगैरह करते हैं, एक टाइप से हम बोल सकते हैं किसी भी चीज़ की स्क्रीनिंग, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, मेब्रेन हो जाती है वो, तो उसके माध्यम से क्या की जाती है, छपाई की जाती है, सामग्री दबाई जाती है, छपाई की जाती है, ठीक है। तो स्टेंसिल का यूज़ जो होगा वो इसमें हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है कोलोग्राफी, कोलोग्राफी पर तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है। कोलोग्राफी में क्या होता है कि वुड कोलोग्राफी बताई थी मैंने उसमें। तो उसमें क्या है, कोई भी चीज़ है, सपोज हमने जूट लिया, जूट का हमने राउंड फिगर में कोई टेक्सचर डाल दिया, फ्लावर्स बना दे, कुछ भी बना दे, तो वो एक उपहार का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार से हमने कई चीज़ कर ली, सपोज हमने इसमें दाल वगैरह चिपका के कर दिया, या कॉइन्स वगैरह चिपका के कर दिया, मतलब एक उपहार दे देते हैं। उपहार के बाद इनके ऊपर हम क्या कर देते हैं, इंकिंग लगा देते हैं। इंक लगाने के बाद हम किसी प्रेस के माध्यम से या किसी अपने हाथ के द्वारा ही अधिक दबाव देकर हम पेपर पर इसका प्रिंट ले लेते हैं। तो इस पर प्रिंट एक अच्छा टेक्सचर आ जाता है, प्रिंट हो जाता है। तो ये क्या है, एक छापा सतह पर टेक्सचर्ड सामग्री क्या है, चिपकाई जाती है छापा सतह पर, जिसके द्वारा हम छापा लेते हैं। तो कोलोग्राफी का वीडियो बनाया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। वुडकट में क्या है, वुडकट में ठप्पा बनाया जाता है और ठप्पे के माध्यम से छपाई ली जाती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भाई, फिर प्लेनोग्राफी मैट्रिक्स से है, स्टेंसिल मेम्ब्रेन के है, कोलोग्राफी का छापा सतह पर टेक्सचर, और वुड का ठप्पा। तो फर्स्ट का हमारा फोर्थ है, फोर्थ दो दिए हैं, और सेकंड बी का हमारा स्टेंसिल का सेकंड ही है, तो इसमें ये वाला हो जाएगा थर्ड, ठीक है ना, थर्ड हो जाएगा। और हमने कोलोग्राफी का फर्स्ट बताया था और इसका थर्ड बताया था, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएंगे इसके। अब हम अपना वही तरीका एक बार देखते हैं, ए बी सी डी करके। तो ए बी सी और डी। ए में क्या है, ए में इसमें 2 बार फोर्थ दिया हुआ है, फोर्थ लिख दिया। बी में हमारा 2 बार सेकंड आया हुआ है, तो सेकंड लिख दिया। सी में हमारा 2 बार फर्स्ट आया हुआ है, तो फर्स्ट लिख दिया। डी में भाई हमारा 2 बार फोर्थ आया हुआ है, लेकिन फोर्थ हमारा इसमें भी आया हुआ है, ठीक है। तो हमने सपोज इसमें फोर्थ ही लिखा है एक बार को। तो अब हमारा सेकंड और फर्स्ट जो है हमारा, ये दोनों तो परफेक्ट बैठ रहे हैं। तो अब हमारे ऑप्शन कौन से कट हो जाएंगे, सेकंड और फर्स्ट हैं। तो सेकंड फर्स्ट इस लाइन में है, और इस लाइन में तो हमारी ये लाइन कट हो गई, ये लाइन कट हो गई। तो हमारी सेकंड और थर्ड लाइन बची है, सेकंड और थर्ड लाइन बची है। अब सेकंड थर्ड लाइन के अकॉर्डिंग हम ऑप्शन देखते हैं, बी और सी। बी में सेकंड बताया, सी में फर्स्ट बताया मैंने। तो बी का सेकंड मतलब स्टेंसिल का सेकंड, और सी का फर्स्ट, ठीक है। अब वुड कट का तो तुम्हें आपको पता ही होगा, वुड कट का क्या होगा भाई, वुड कट के ठप्पे हैं, ठीक, कॉमन सा है, ये आपको पता ही है। तो आपने थर्ड लगा दिया किसका, डी का। तो आपका ऑप्शन कौन सा बचा, थर्ड बचा, मतलब सी, सॉरी सी, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो इसका आंसर होगा, क्वेश्चन का आंसर है सी, ठीक है, थर्ड हो जाएगा इसका।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ब्रायर को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? काष्ठप्पा, गम अरेबिक, रबर रोलर और स्क्वीजी। ठीक है, इनमें से आपको काष्ठप्पा भी पता होगा, रबर रोलर भी और स्क्वीजी भी। गम अरेबिक मेनली शायद ना भी पता हो, तो मैं गम अरेबिक के बारे में बता देती हूँ कि गम अरेबिक है क्या। तो गम अरेबिक जो है एक वाटर कलर का मीडियम होता है। ठीक है, किसका मीडियम होता है? वाटर कलर का मीडियम होता है गम अरेबिक। ठीक है, और इसको पानी में मिलाया जाता है गम अरेबिक को, और जब इसको पानी में मिलाया जाता है तो जो पानी होता है वो वाष्पित हो जाता है। ठीक है, और जो गम अरेबिक है ये रह जाता है, और ठीक ये जो जो पेंटिंग का जो सरफेस होता है वो उस पर बंध जाता है, मतलब उस पर लगा रह जाता है, और पानी जो है वो वाष्पित हो जाता है, उड़ जाता है। ठीक, और फिर जो गम अरेबिक कहाँ से मिलता है? ये बबूल के पेड़ की प्रजाति से मिलता है, और कहाँ पाया जाता है? सूडान और सेनेगल, ये दो जगह है वहाँ पर ये पाया जाता है और वहीं से ये आता है। ठीक है, तो गम अरेबिक तो ये है। अब यहाँ पे गम अरेबिक ब्रायर, ब्रायर वैसे मैंने पढ़ाया था आपको, ये मैं ग्राफिक का चला रही हूँ वैसे भी, तो ग्राफिक में तो गम अरेबिक का काम ही नहीं है। तो ब्रायर, ब्रायर मैंने किस में बताया था? ब्रायर मैंने एक टाइप का रोलर बताया था, और इससे इंक फैलाते हैं ये भी बताया था मैंने। ठीक है, तो ये एक तरीके का क्या है? ये एक तरीके का रबर रोलर होता है। स्क्वीजी का यूज़ स्क्रीन प्रिंटिंग में करते हैं, खास ठप्पा छपाई के लिए होता है। और गम अरेबिक का मैंने आपको बता ही दिया कि गम अरेबिक क्या होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कभी भी इस पर भी बन सकता है। ठीक है ना, तो जो गम अरेबिक है वो वाटर कलर में यूज़ होता है। कहाँ से आता है? वो सूडान से और सेनेगल से आता है, बबूल के पेड़ से पाया जाता की प्रजाति है ये। ठीक है, तो ब्रायर को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? रबर रोलर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रबर रोलर। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में मैंने ओनली 15 क्वेश्चंस दिए थे, लेकिन नेक्स्ट सीरीज़ जो भी होगी हमारी आगे की, उसमें क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा होंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसको वीडियो को पूरी ही देखिए और आपको अच्छी भी लगेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।